दोस्तों, अगर आप एक इलेक्ट्रिशियन हो या फिर आप एसी का काम करते हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होगी, क्योंकि जो जानकारी हम आज की वीडियो में देंगे वो आपको शायद कभी पहले फेस नहीं हुई होगी। देखिए, हमारे सामने एक फॉल्ट आया था। फॉल्ट क्या था? ऑफिस की सारा कुछ सामान चल रहा था, सब कुछ चल रहा था, कंप्यूटर सब कुछ चल रहा था, लेकिन दोस्तों जैसे एसी का ऑन किया स्विच हमने, तो रिमोट से जैसे एसी ऑन किया तो जो लाइटिंग है पूरी की पूरी, जो ऑफिस की लाइटिंग है वो फ्लक्चुएट होने लग गई थी, यानी कि कम और ज़्यादा होने लग गई थी, झटके मारने लगे थे। लाइट जो है वो एकदम कम और ज़्यादा होने लगी। देखिए, तो दोस्तों इस फॉल्ट को फाइंड करने के लिए हमने पहले एमसीबी बॉक्स के पास गए। हम ये देखिए कैसे यह कम और ज़्यादा हो रही थी, तो हम एमसीबी बॉक्स के पास गए, वहाँ पर हमने चेक किया तो पूरा का पूरा जो न्यूट्रल था वो बिल्कुल सही था। वायरिंग बिल्कुल ओके थी, कहीं से भी कोई भी स्पार्किंग नहीं थी, कोई वायर कटी हुई नहीं थी। इसके बाद दोस्तों हमने यह तय किया कि यहाँ पर न्यूट्रल की दिक्कत हो सकती है, तो न्यूट्रल को फाइंड करने के लिए हमने जो मेन मीटर लगा हुआ होता है, जो सरकारी मीटर, उस मीटर के पास गए और देखिए मीटर के पास जाने के बाद हमें मिला कि जो न्यूट्रल की वायर थी, यानी 3 फेज के इस मीटर में न्यूट्रल की वायर बिल्कुल हटी हुई थी। दोस्तों ध्यान से देख लीजिए आप इस फॉल्ट को, आपके सामने भी यह फॉल्ट आ सकता है। तो आपको क्या करना है, जो मेन सप्लाई जहाँ से भी आ रही है उस सप्लाई को आपको फाइंड करना है। और देखिए हमने उस वायर को अच्छे तरीके से छील लिया, स्ट्रिप कर लिया, उसके बाद हमने इस वायर को इस मीटर में जोड़ा है। तो आप अगर एक इलेक्ट्रिशियन हो, आप एक एसी का काम करने वाले हो, या फिर आपके घर में एसी लगा हुआ है, तो आप इन तीनों कंडीशन में यह वीडियो आपके लिए बहुत खास है। देखिए दोस्तों, हमने उस वायर को अच्छे तरीके से छील लिया, छीलने के बाद उसको अच्छे तरीके से उस मीटर में जोड़ा, और जोड़ने के बाद क्या हमारा एसी चला, तो वो वीडियो के एंड में आपको पता चलेगा। तो तब तक आप इस वीडियो को देखिए। अभी वीडियो में कुछ भी नहीं आया है दोस्तों, आप वीडियो को एंड तक जब तक नहीं देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगी, और पूरी जानकारी अगर नहीं मिलती है तो आपको आधा अधूरा ज्ञान मिलेगा, और आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। इस बात का आप ध्यान रख लीजिए। देखिए हमने कैसे इस वायर को टेप किया है, इस बात का भी आपको हमेशा ध्यान रखना है। पहली बात, आप अगर परफेक्ट इलेक्ट्रिशियन नहीं है, यानी कि आप पुराने इलेक्ट्रिशियन अगर नहीं है, तो आप इस बात को ध्यान रखें कि आप एक मैन मीटर को मत छेड़िए। अगर आपको अनुभव है, काफ़ी सालों का अनुभव है, यानी कि आप एक परफेक्ट इलेक्ट्रिशियन हैं, तब आप इस कार्य को अंजाम दें। देखिए हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको एकदम उसको नट वगैरह खोल के इसके अच्छी तरह से इसको जोड़ दिया। और दोस्तों एक बात अवश्य ध्यान दें, जो हमने स्क्रू ड्राइवर यूज़ किया है वो स्क्रू ड्राइवर अगर आपको अनुभव नहीं है तो आप मत यूज़ कीजिए, क्योंकि इसमें पीवीसी स्लीव नहीं चढ़ा हुआ है। दोस्तों इस बात का आप ध्यान रखें, क्योंकि हमारा जो ये कारीगर है ये काफ़ी पुराना है, अनुभव ज़्यादा है, इसलिए हमने यह कार्य बड़ी ही सावधानी से किया है। तो आप ऐसा कार्य ना करें, किसी अनुभवी इलेक्ट्रिशियन से यह कार्य करवाएं। देखिए हमने जो इसके टर्मिनल के नट थे उसको हमने खोल दिया है, और खोलने के बाद इस वायर को हम इसके अंदर, यानी कि न्यूट्रल वाले टर्मिनल के साथ अटैच कर देंगे। इसके अंदर डालकर जो स्क्रू ड्राइवर है उसकी मदद से ये नट बोल्ट इसके टाइट कर देंगे। देखिए दोस्तों, हमेशा प्लायर की बदल लीजिए, कभी भी हाथ से चालू लाइन में हाथ से काम ना करें। देखिए एक साइड से हमने प्लायर पकड़ लिया, दूसरी साइड हमने स्क्रू ड्राइवर की मदद से यहाँ पर ये जो पेच लगे हुए हैं इन पेच को हमने टाइट कर दिया है। और दोस्तों स्क्रू ड्राइवर हमेशा स्लीव वाला लीजिए, और हमारे पास ये अवेलेबल नहीं था इसलिए हमने यह कार्य इसी से किया। तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें। देखिए चलते हैं अभी ऑफिस में, और ऑफिस में चलने के बाद देखते हैं कि एसी हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, यानी कि एसी स्मूथली चला है या नहीं चला है। ये देखिए दोस्तों, एसी बिल्कुल अच्छे तरीके से चल गया है, कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं हुआ है, कोई भी किसी प्रकार की जो दिक्कत आ रही थी वो दिक्कत अभी नहीं है। ये ऑफिस की बाकी सारी लाइटें भी स्मूथली चल रही है। ये देखिए हमने आधा घंटा तक इसका वेट किया, कहीं भी कोई भी इशू नहीं आया, एसी बिल्कुल स्मूथली चला, ऑफिस की सारी लाइटिंग भी दोस्तों अच्छे तरीके से चली। तो इस वीडियो के माध्यम से हम बताना चाह रहे थे कि अगर आपके घर में, ऑफिस में कहीं भी ऐसा फॉल्ट आता है तो आप घबराइए मत। आपके घर की जो न्यूट्रल है, यानी कि एमसीबी बॉक्स में से ख़राब हो सकती है, या फिर जो मेन मीटर है वहाँ से ख़राब हो सकती है। उस चीज़ का आप ध्यान दें, उस चीज़ को आप ठीक करवाएं, घबराएं नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।